हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ का आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे ज़रूर एक बार देख के अपने आप को थोड़ा टेस्ट करिए। और साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स के टेस्ट भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी या फिर अन्य टॉपिक्स पे जैसे जनसंख्या वगैरह पे भी टेस्ट है। तो ज़रूर एक बार अपने आप को टेस्ट करें, टेस्ट देके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शंस आपके पास है गया, नवादा, जमुई या फिर उपर्युक्त सभी। आहर या पाइन मेथड्स वो होते हैं फ्रेंड, जिसमें तालाब या सिंचाई या फिर जो गड्ढे नुमा संरचना है उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, जैसे वो बारिश का पानी हो या फिर किसी भी तरह का, और वहाँ से नहर टाइप या फिर नाला टाइप ऑप्शन बनाए जाते हैं खेतों के लिए। ये बहुत ही पुराना मेथड है और इसको अभी यूज़ किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गया में सबसे ज़्यादा आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। अर्ध पर्णपाती वन, तराई वन, शुष्क पर्णपाती वन या फिर सदाबहार वन। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन। सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तराई वन, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, कांवर झील। ऑप्शन आपके पास होंगे पश्चिम चंपारण, बेगूसराय या फिर गया। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ अभ्यारण्य है और एक तरफ जिला है, आप देख सकते हैं। तो भीमबाद अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो फ्रेंड, भीमबाद जो अभ्यारण्य है वो है मुंगेर में। ठीक है, पंत अभ्यारण्य नालंदा जिले में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपको पता होगा, जहाँ पे एकमात्र बिहार का जहाँ पे शेर पाए जाते हैं। और गौतम बुद्ध एक ऑप्शन बच गया, गया। ठीक है, गौतम बुद्ध कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और वाल्मीकि नगर भी। तो भीम बांध जो अभ्यारण्य है वो मुंगेर में, पंत अभ्यारण्य नालंदा में, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य नालंदा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन इसका है गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। ठीक है, चावल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है बिहार में। अगला है, बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? नई जलोढ़, दलदली, बाल सुंदरी या फिर ताल। यहाँ पे मक्का के लिए पूछा है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा बाल सुंदरी। ठीक है, बाल सुंदरी पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं फ्रेंड, यहाँ पे मक्का की खेती सबसे अधिक होती है और उपयुक्त भी है इसके लिए। अगला है जौ उत्पादन। ठीक है, जौ की बात कर रहा है कि दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है जौ के उत्पादन में बिहार का देश में। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? ठीक है, पहला पूछा है मक्का, धान, मरुआ या बाजरा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मरुआ। ठीक है, मरुआ में बिहार सबसे अग्रणी प्रदेश है पूरे भारत में। अगला है, आलू के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है भारत में? बिहार का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिहार शरीफ, शाहाबाद, सासाराम या फिर मोतिहारी। बिहार के किस प्रसिद्ध इस स्थान पे आलू होता है जो आलू के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आलू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ पे आलू का बेहतरीन उत्पादन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार शरीफ बिहार में आलू के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा होता है? सासाराम, पूर्णिया, भागलपुर या सीतामढ़ी।
तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है, ध्यान रखिएगा। ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िले हैं आसपास के, वहाँ पे पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है बिहार का। अगला है, बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1908 में, 1916 में, 1921 में। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। 1904 में बिहार का सबसे पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। अगला है, बिहार रेशम एवं वस्त्र के संस्थान कहाँ पे केंद्रित है? भागलपुर में, नवादा में, बिहार शरीफ में या फिर पटना में। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान अवस्थित है फ्रेंड ए, भागलपुर में। भागलपुर इस क्षेत्र में अग्रणी जिला है, तो बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ पे है? भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? यहाँ पर रेशमी की बात कर रहा है। ऑप्शन मुजफ्फरनगर, मधुबनी, भागलपुर या फिर किशनगंज। तो फ्रेंड हम लोग बोर्ड भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी उद्योग, ठीक है, तंबाकू एवं बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर, ठीक है, दिलावरपुर स्थान ध्यान रखिएगा। ये तंबाकू एवं बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिले में? मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में या फिर गया में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। मुंगेर में है दिलावरपुर, जो तंबाकू एवं बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बिहार में कालीन एवं गलीचा, ठीक है, कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान फेमस है? ओबरा, बिहटा, डुमरांव या फिर नाथनगर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ओबरा। ओबरा में फ्रेंड कालीन एवं गलीचा बहुत मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अगला है, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई है? बरौनी में, मोकामा में, जमालपुर में या फिर फतुहा में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मोकामा। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है, जो रेल के माल ढुलाई वाले डब्बे हैं, जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, उसका यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। ये मोकामा में स्थापित किया गया है। अगला है, भारत सरकार के प्रबंध में बिहार के किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं या की गई है? समस्तीपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर या फिर मोकामा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बरौनी। बरौनी फेमस है तेल शोधक कारखानों के लिए। अगला है, बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है? ठीक है, सोने के नवीन भंडार कहाँ पे मिले हैं बिहार में? लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर या फिर नवादा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। मुंगेर में सोने के नवीन भंडारों का भी हाल ही में पता चला है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, हमें भी ताकि बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड राज्य में कहाँ पर स्थित है? फतुहा में, ओबरा में, बेतिया में या फिर डालमिया में। फ्रेंड सही आंसर होगा फतुहा, जो पटना के निकट है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा में अवस्थित है। अगला है, उद्योग है और स्थान है, आपको इसको मैच कराना है। सिगरेट उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग और रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा यह सिगरेट उद्योग दिलावर नगर के लिए फेमस है। जूट उद्योग कटिहार, कागज उद्योग समस्तीपुर, रेशमी वस्त्र उद्योग नाथनपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिगरेट उद्योग दिलावरपुर में है, जूट उद्योग कटिहार में, कागज उद्योग नाथनगर में, कागज उद्योग समस्तीपुर में और रेशमी वस्त्र उद्योग नाथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रथम
रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1860-62 में, 1852-54 में, 1903-05 में या 1901-03 में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1860-62 में। ठीक है, 1853 में पूरे भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, पुणे और थाने के बीच में, ध्यान रखिएगा। और बिहार में 1860-62 में चलाई गई थी। रेल मार्ग की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर आठवां? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आठवां। रेल मार्गों के किलोमीटर के हिसाब से बिहार का देश में 8वां स्थान है। अगला है, हाल ही में बनाया गया रेल क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर, भागलपुर, आरा या फिर पटना? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बना है हाल ही में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन है? ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन, हावड़ा आसनसोल, पटना दिल्ली, आसनसोल धनबाद, सासाराम मुगलसराय, गुवाहाटी बरौनी, सिवान गोरखपुर, छपरा सोनपुर मुजफ्फरपुर कटिहार? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसनसोल धनबाद सासाराम मुगलसराय। ये वाली जो लाइन है इसको ग्रैंड कार्ड लाइन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रैंड कार्ड लाइन बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम है। सॉरी, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पूर्वी रेलवे, बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे या दक्षिणी पूर्व रेलवे। फ्रेंड सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, जो स्टार्ट में 60-62 में निर्माण हुआ तो ईस्ट इंडिया रेलवे के अंतर्गत ही हुआ। अगला है, उच्च स्तरीय विक्रमशिला सेतु का निर्माण गंगा नदी पर बिहार के किस जिले में किया गया? विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस नदी पे हुआ है? गंगा नदी पे हुआ है, लेकिन किस जिले में हुआ है? भागलपुर, पटना, बक्सर या मुंगेर में? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जिले में विक्रमशिला पुल का निर्माण हुआ है गंगा नदी के ऊपर। अगला है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? ठीक है, नेपाल जाने के लिए सबसे ज़्यादा किस हवाई अड्डे का प्रयोग होता है? ऑप्शन है पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर रक्सौल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, रक्सौल। रक्सौल से बिहार सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, रक्सौल हवाई अड्डे से। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? ठीक है, तो साक्षरता दर बताना है आपको, साक्षरता प्रतिशत बताना है बिहार का। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 61.8% लोग साक्षर है बिहार में, जिसमें लगभग 71 पॉइंट समथिंग पुरुष साक्षर हैं और 51 पॉइंट समथिंग महिलाएं साक्षर हैं। तो ध्यान रखिएगा 61.8% साक्षरता है बिहार की, और जो कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला है, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास 29वां, 31वां, 33वां या फिर 35वां? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35वां। दोनों मिला के 35वां स्थान पे है। ठीक है, अगला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? अररिया में या सुपौल में, पटना में या फिर पूर्णिया में? सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, जहाँ पे 50% के आसपास ही लोग साक्षर हैं, उससे भी कम है, बल्कि 45 के आसपास। अगला है, बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयप्रकाश नारायण कहाँ पे स्थित है? पटना, आरा, छपरा या फिर भागलपुर में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छपरा में। छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय स्थापित है। अगला है, बिहार में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंदीक में, बरौनी में, पूसा में या फिर सबीर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूसा में। ठीक है, पूसा में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
अगला है बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज, पटना डेंटल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पटना मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना है, जो लगभग 1916-17 के आसपास का बना हुआ है। अगला है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1915 में, 1919 में, 1939 में या फिर 1950 में? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 1950 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार की राजभाषा हिंदी है, 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया? फ्रेंड आप लोग को पता है बिहार में 2 राजभाषाएं हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी उर्दू है तो उर्दू ही होगी, ठीक है। उर्दू को 1984 में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला। अगला है मगधी, मगध वाला क्षेत्र है का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सुरेश दुबे, ईशान, श्रीधर मिश्रा या फिर बाबा मनीराम? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ईशान। ईशान कवि को मगधी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है मगधी भाषा महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? चतुर्भुज मिश्रा, हरिहर पाठक, योगेश्वर सिंह योगेश या फिर वेदनाथ? मगधी में जो महाकाव्य गौतम है इसके रचयिता आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योगेश्वर सिंह योगेश। योगेश्वर सिंह योगेश गौतम महाकाव्य के रचयिता है मगधी भाषा में, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य फिरंगिया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। फिरंगिया के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन जी। इनका नाम ही बिल्कुल डिफरेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। मनोरंजन जी फिरंगिया के रचयिता हैं। मैथिली भाषा के सबसे प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, दरियादास या फिर महेंद्र मिश्र? मैथिली भाषा, मगधी भाषा देख लिए हम लोग, भोजपुरी भी देख लिए, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा मुझे उम्मीद है, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति मैथिली भाषा के सबसे प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ठीक है, रामधारी सिंह जी की रचनाएं कई बार पूछा गया है, तो आप उनकी सारी रचनाओं को जरूर एक बार याद रखें। प्राणभंग, उर्वशी, हुंकार या फिर बरोहिया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरोहिया। बरोहिया रामधारी सिंह की रचना नहीं है, बल्कि प्राणभंग, उर्वशी और हुंकार उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला है प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अब्दुल समद? तो फ्रेंड इसको जरूर याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैला आंचल के रचनाकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी कविता शैली सानेट, सानेट का सर्वप्रथम प्रयोग उर्दू में किस बिहारी ने किया? ठीक है, उर्दू में सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया गया है बिहार के रहने वाले निवासी के द्वारा सोनेट जो होता है। अगला है इसमें ऑप्शन आप देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ए है अली मोहम्मद शाह, अजीमुद्दीन अहमद, इमुद्दीन कालंदर या फिर अब्दुल बदीद? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीमुद्दीन अहमद सोनेट का पहली बार उर्दू में अनुवाद करने वाले कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के सबसे पहले अंग्रेजी समाचार, ठीक है, पहला अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड का 1875 में, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया? द बिहार हेराल्ड 1875 में इसको प्रकाशित किया गया। ये बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। प्रकाशन किसने किया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में किया, जो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। अगला है अंग्रेजी अखबार द बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 को किस अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन हुआ? आप कह सकते हैं इसका नाम ले लिया या फिर इसका टाइटल बदल दिया गया। बिहार टाइम्स, इंडियन क्रॉनिकल, बिहार स्टैंडर्ड या फिर रिसर्च लाइट?
तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्च लाइट। बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द सर्च लाइट जरूर याद रखिएगा। ये द बिहारी के स्थान पे इसको यूज़ किया गया था, मतलब इसकी को नाम बदल के 1918 से इसको स्टार्ट किया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत 1985 में किस पुराने अंग्रेजी दैनिक के स्थान पर की गई? ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का जो संस्करण पटना में स्टार्ट हुआ वो किसके स्थान पर किया गया? द मदरलैंड, बिहार टाइम्स, द सर्च लाइट या बिहार स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द सर्च लाइट। तो द सर्च लाइट बहुत ही चर्चा में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको द बिहारी के स्थान पे स्टार्ट किया गया और द सर्च लाइट के स्थान पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कह सकते हैं कि ओवरटेक कर लिया। ठीक है, 1985 में। अगला है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, कौन था? बिहार बंधु, सर्वहितैषी, आर्याव्रत या फिर प्रदीप। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में स्टार्ट हुआ, क्या नाम था? बिहार बंधु, सर्वहितैषी, आर्याव्रत या फिर प्रदीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है जिसकी जो प्रकाशन 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है साहित्य पत्रिका किरण। साहित्य पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में कहाँ से किया गया था? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड, साहित्यिक पत्रिका किरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दरभंगा से इसका प्रकाशन किया गया था। ध्यान रखिएगा, पटना से नहीं किया गया है। साहित्यिक पत्रिका किरण जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगला है बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना से बालक हिंदी मासिक प्रकाशित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बालक हिंदी मासिक पटना से प्रकाशित किया जाता है। बिहार से प्रकाशित जागो बहन नामक त्रैमासिक पत्रिका की संरक्षिका कौन है? बिहार से प्रकाशित है जागो बहन, इसकी जो संरक्षिका है वो कौन है? ये त्रैमासिक पत्रिका है। शकुंतला देवी, शारदा सिन्हा, राबड़ी देवी या फिर राम दुलारे सिन्हा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा राबड़ी देवी। ठीक है, जागो बहन ध्यान रखिएगा। जागो बहन त्रैमासिक पत्रिका का जो संरक्षिका है वो है राबड़ी देवी। आप लोगों को पता है ये लालू यादव की धर्मपत्नी भी हैं। अगला देखते हैं बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, पंजाब बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसका डेट मैं आप लोगों को कंफर्म करके कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो के पीडीएफ अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।